सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जो कि एक स्पेशल सिचुएशन कैटेगरी में बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि ये सिर्फ एक स्पेशल सिचुएशन नहीं है, साथ साथ में जो ये प्रोडक्ट बनाती है उसकी भी डिमांड अचानक से बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है और उसकी जो प्राइस है, उस कमोडिटी की जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से स्पाइक कर रही है। तो ये जो कंपनी है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है। कंपनी का नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है नेशनल पेरोक्साइड लिमिटेड। तो जो आपका ये ब्रिटानिया ग्रुप है, राइट, उसी ग्रुप की कंपनी है नेशनल पेरोक्साइड, वाडिया ग्रुप। उनकी और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि बीबीटीसी, आपने शायद नाम सुना होगा, बॉम्बे बुमरा करके, बॉम्बे डाइंग करके। तो ये सारी कंपनियां एक ही ग्रुप की कंपनीज़ हैं। तो सबसे पहले ये बात करता हूँ कि आखिर ये कंपनी मेरे रडार पे आई कैसे। तो ये कंपनी मेरे रडार पे आई क्योंकि काफ़ी बार मैं बहुत सारी कमोडिटी की प्राइसेस ट्रैक करता हूँ। और एक कमोडिटी है जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे बेसिकली एक फ्रेंड है, उसने मुझे मैसेज किया कि यार इस कमोडिटी को ट्रैक करो, ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैं गया एक वेबसाइट पे जो कि है sunsits.com। यहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस आप ट्रैक कर सकते हैं, चाइना की कमोडिटी प्राइसेस के लिए ये वेबसाइट। तो यहाँ पे हुआ ये था कि सिंस मई, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त, पिछले 3 से 4 महीने में जो प्राइसेस थी ना, ये 700 RMB जो कि चाइनीज़ करेंसी है वहाँ से बढ़ करके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1500 RMB की हो गई थी इन द लास्ट 3 मंथ्स। यानी कि मोटा मोटा डबल हो गई थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्राइसेस चाइना में। तो यहाँ पे मुझे लगा कि यार जनरली कमोडिटीज़ में क्या होता है कि चाइना जो है ना वो सबसे बड़ा प्लेयर है कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर वहाँ पे प्राइसेस राइज हो रही होती हैं तो वहाँ से एक्सपोर्ट आना कम हो जाते हैं और इस वजह से बाकी कंट्रीज़ में भी अल्टीमेटली प्राइसेस राइज करना शुरू करती हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है इंडियन पेट्रोकेम लिमिटेड। इसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया देखने के लिए कि क्या ये बात सही है। तो जो प्राइजेज़ अराउंड मई में 44 रुपीज़ की थी, 41 42, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्राइस दिखा रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, वो बेसिकली आज की डेट में हो गई है ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ पर केजी की। तो यानी कि मोटा मोटा अगर देखें तो 50% का राइज हो गया है इस कमोडिटी की प्राइस में सिंस द लास्ट 2 मंथ्स। तो अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ आखिर हुआ क्या। तो मैं थोड़ा बहुत डिग कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि चाइना में एक कंपनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्लेयर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैन्युफैक्चरिंग की, और वहाँ पे उसके प्लांट में बेसिकली आग लग गई थी और जिसकी वजह से उसका प्लांट जो है बंद पड़ा है और इस वजह से चाइना में प्राइसेस राइज कर रही हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कमोडिटी है, राइट, ये ब्लीचिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो टेक्सटाइल में यूज़ होता है, पेपर में यूज़ होता है। तो पेपर अगर आप देखें तो आज की डेट में पेपर की सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, राइट, क्योंकि पेपर की डिमांड बहुत अच्छी है, स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं। साथ साथ ये रिफाइनरीज में यूज़ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में जो वेस्ट होता है, राइट, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोसेस करने के लिए उसके वेस्ट को बिफोर जो है वो डिस्चार्ज करें। तो ये मेन मेन एप्लीकेशंस हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ना सिर्फ इसकी डिमांड बढ़ रही है बट एक एक स्पेशल सिचुएशन भी हो रही है, जैसा मैं आपको बता रहा था। और स्पेशल सिचुएशन क्या हो रही है कि जब मैंने इसको पढ़ना शुरू करा तो यहाँ पे मुझे नज़र आई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि इस कंपनी का बेसिकली डीमर्जर हो रहा है और वहाँ से जो है ना एक 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 बेसिकली दो थीसिस साथ में प्ले आउट हो रही हैं और इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि बेसिकली ये जो कंपनी है इनके पास मोटा मोटा 10% होल्डिंग है ऑफ अनदर कंपनी कॉल्ड ग्रुप कंपनी जो कि है बीबीटीसी, यानी कि बॉम्बे बुमरा जो आपकी कंपनी है उसकी। तो आज की डेट में अगर आप बॉम्बे बुमरा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, तो ये जो कंपनी है आज की डेट में 8,238 करोड़ की मार्केट कैप है। तो 8,238 करोड़ की मार्केट कैप का 10% मोटा मोटा 800 करोड़ के आसपास होता है। तो 800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स इनके पास हैं नेशनल पेरोक्साइड के पास। तो 800 करोड़ तो देखिए वही है, इन्वेस्टमेंट्स ही हैं। साथ में बॉम्बे डाइंग इनकी दूसरी ग्रुप कंपनी, बॉम्बे डाइंग, तो बॉम्बे डाइंग की मार्केट कैप है लगभग 3,000 करोड़। मोटा मोटा 28-30 करोड़ के, मतलब ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट है, 28 to 30 करोड़ के इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के भी इनके पास पड़े हैं। तो मोटा मोटा करीब करीब
800 साढ़े 800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं और मार्केट कैप है सिर्फ 1149 करोड़। यानी कि जो बाकी पूरा का पूरा बिजनेस है वो आपको मिल रहा है सिर्फ 350 करोड़ रुपए में। तो अब यहाँ पे मैं आपको ना सबसे पहले थोड़ा प्राइस चार्ट में दिखाता हूँ कि पहले क्या हुआ है, उससे आपको समझ में आएगा कि आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जब 2017-18 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बूम करी थी, तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है वो जो 500 रुपये का स्टॉक प्राइस था वो 5400 रुपये पे चला गया था। तो 10 बैगर बन गया था विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। एंड वो इसलिए हुआ था क्योंकि कोई भी कमोडिटी में क्या होता है कि अगर आपके पास, तो इनके लिए जो मेनली जो रॉ मटीरियल जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो बनाने के लिए नेचुरल गैस यूज़ होती है। तो नेचुरल गैस से ये पहले हाइड्रोजन बनाते हैं और फिर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बेसिकली उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो आप मार्जिन देखिए 2018 में जो इनके एवरेज जो मार्जिन होते हैं ना वो 10-15% के होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2017-18 में ये 47-56% तक के मार्जिन चले गए थे। और इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी जो कि 18 करोड़ की थी 2016 में, वो 154 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी हो गई थी। अब ऑब्वियसली ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि साइकिल्स को बेसिकली इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम होता है जब साइकिल एक ख़राब फेज़ में हो और वहाँ से इंप्रूव होना शुरू हो रही हो। और यहाँ पे एक सिमिलर सिचुएशन होती हुई नज़र आ रही है कि साइकिल ख़राब चल रही थी, मार्जिन्स नॉर्मल थे, मतलब जो मैं कह रहा था कि 10 से 15% के मार्जिन्स हैं वही थे पिछले 2 सालों में। और अब न क्योंकि जो इसकी पेरोक्साइड के प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 50% इंडियन मार्केट में ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। चाइनीज़ मार्केट में अगर आप लाइव डेटा ट्रैक करेंगे तो 2200 RMB तक पहुंच गए हैं। तो जो मैं यहाँ पे 700 बता रहा था कि 1500 तक हो गए हैं, वो एक्चुअली में 700 से आज की डेट में 2200 यानी 3 गुना हो चुके हैं। तो आई एम वेरी होपफुल कि इंडियन मार्केट में भी ये प्राइसेस अभी और ज़्यादा बढ़ेंगे, आराम से ये 70-80 रुपीज़ तक पर केजी जा सकते हैं। अब ये तो थी बेसिकली प्राइजेस की बात। सिमिलरली मार्जिन्स भी एक अच्छी साइकिल में इस बार मुझे नहीं पता कि ये 47-50% तक के मार्जिन जाएंगे, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइजेस भी आज की डेट में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। नेचुरल गैस के प्राइजेस भी अगर आप ट्रैक करते होंगे तो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नेचुरल गैस के प्राइसेस दिख रहे होंगे जो अभी थोड़े टाइम पहले तक आपको याद होगा यूरोप और यूएस वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी क्योंकि हाई नेचुरल गैस के प्राइसेस चल रहे थे, वो क्रैश कर गए थे क्योंकि इस बार जो है यूरोप में उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी थी और अभी जो है वापस से थोड़े थोड़े बढ़ना शुरू हो रहे हैं, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइसेस चल रहे हैं कंपेयर टू हिस्टोरिकली। तो ये थी मोटी मोटी कहानी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेशल सिचुएशन जो डिमर्जर हो रहा है ना वो हो क्या रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये लोग कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं कि नेशनल पेरोक्साइड के पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स को निकाल करके जो है इसी बिजनेस में रख रहे हैं। और जो इनका केमिकल बिजनेस है जिसमें एक्चुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रही है, बाय द वे ये जो कंपनी है वो 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इंडिया में। तो अगर इस कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होने वाला है ना वो यही कंपनी होने वाली है। तो यहाँ पे जो बेसिकली केमिकल बिजनेस है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रही है उसको ये एक सेपरेट बिजनेस में लिस्ट करेंगे जिसका नाम होगा एनपीएल केमिकल लिमिटेड। और जो भी शेयर होल्डर्स होंगे जिनके पास नेशनल पेरोक्साइड का शेयर होगा उनको बेसिकली इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर मिल जाएंगे एनपीएल केमिकल के। तो उनके पास बेसिकली 2 शेयर हो जाएंगे। जो नेशनल पेरोक्साइड है वो प्राइमरली एक होल्डिंग कंपनी बन जाएगी जिसमें ये सारे इन्वेस्टमेंट होंगे और जो बेसिकली केमिकल बिजनेस होगा वो एक सेपरेट बिजनेस में लिस्ट हो जाएगा। तो ये है कहानी। अब देखते हैं कि मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या वो आर्बिट्राज लग रहा है, क्यों मुझे लग रहा है कि ये एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है खासकर फॉर नेक्स्ट 6 months to 1 year। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर जो ये शेयर की वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने करने की कोशिश करी है। तो बीबीटीसी के जो शेयर हैं वो इतने शेयर काउंट हैं, इतना शेयर प्राइस चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 773 करोड़ की वैल्यू हो गई। बॉम्बे डाइंग की 28 करोड़ की वैल्यू हो गई। तो टोटल इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो गई 801 करोड़। तो जो वैल्यूएशन है उसको मैं 40% डिस्काउंट दे रहा हूँ जो कि है होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट। तो 800 करोड़ के जो टोटल वैल्यू है मैं उसको मान के चल रहा हूँ कि ये होल्डिंग कंपनी सिर्फ 480 करोड़ के आसपास पे ट्रेड करेगी। जनरली 30 to 50% के बीच में कुछ डिस्काउंट रहता है। आप बहुत सारी होल्डिंग कंपनीज़ हैं इंडिया में लिस्टेड, आप बाकी होल्डिंग कंपनीज़ भी देख सकते हैं, जनरली पूरा प्राइस नहीं मिल पाता है। तो ये तो है 480 करोड़ तो हो गई इसकी वैल्यू जो इनकी इन्वेस्टमेंट आर्म बनेगी।
अब आती है बात एनपीएल केमिकल की, जो कि इनकी केमिकल कंपनी है। अब उसमें जो है मैं 3 सिनेरियो मान के चल रहा हूँ, प्राइस टू सेल 3 का, 5 का और 8 का। अब आप कहेंगे ये 3, 5 और 8 का प्राइस टू सेल मल्टीपल वैल्यूएशन में मैं क्यों दे रहा हूँ? तो यहाँ पे मैं आपको हिस्टोरिकली दिखाता हूँ कि अब देखिए, प्राइस टू बुक नहीं ले रहा हूँ। प्राइस टू बुक इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकली जो बुक थी ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड थी बिकॉज ऑफ ऑल दीज इन्वेस्टमेंट, जो कि अब इन्वेस्टमेंट आम तो क्योंकि अलग हो जाएगी, तो प्राइस टू बुक के बेसिस पे और बुक कितनी बचेगी वो थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने इसको प्राइस टू सेल के हिसाब से देखने की कोशिश करी है। तो देखिए, पिछली बार जब यहाँ पर 2018 में और इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी जब कमोडिटी प्राइसेस हाई गई थी, तो ये प्राइस टू सेल ऑलमोस्ट 9 टाइम्स तक चला गया था। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 7 टाइम्स 8 टाइम्स तक प्राइस टू सेल चला गया था। ऑन एन एवरेज भी ये प्राइस टू सेल जो है ना, आप देखिए मीडियन इज़ 3.2। तो अब आते हैं वैल्यूएशन पे। तो 3 टाइम्स प्राइस टू सेल करने पे जो वैल्यूएशन आती है वो सिर्फ केमिकल बिजनेस की वो आती है 1140 करोड़। प्राइस टू सेल 5 का देने पे 1900 करोड़ और 8 का देने पे 3040 करोड़। तो मोस्टली बेसिकली 3 केस बन गए, बेस केस, बुल केस एंड ब्लू स्काई। तो बेस केस वो है जब, जो कि मुझे लगता है कि मतलब घटे से घटे हाल में इतना तो होना ही चाहिए। 3 टाइम्स प्राइस टू सेल पे 1140 करोड़ प्लस 480 करोड़, जो टोटल आपको 2 शेयर मिलेंगे, उनकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1621 करोड़। आज की डेट में 1149 करोड़ है, तो 41% की अपसाइड है। सिमिलरली बुल केस में जो कि है 1900 करोड़ प्लस 481, 2381, उसमें 107% अपसाइड। और ब्लू स्काई में अगर 8 टाइम्स प्राइस टू सेल तक मिलता है तो 206% की अपसाइड है। और ये मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आने वाले 6 महीने मैक्सिमम 1 साल की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट इसमें से कुछ वैल्यू तो 25 सितंबर को ही अनलॉक हो जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि 25 सितंबर जो है ना वो इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो होगा क्या, जब रिकॉर्ड डेट आएगी तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी वाला बिजनेस बचेगा। तो मोटा मोटा ये जो 1100 करोड़ का जो बिजनेस आपको मार्केट कैप दिख रहा है वो गिर के करीब 500 करोड़ के आसपास रह जाएगा। और फिर हर कोई पूछेगा कि आखिर ये एक दिन में इतना बड़ा फॉल क्यों आया है। एंड प्राइमरली उसका जो रीज़न होगा वो ये होगा कि अब एक सेपरेट बिजनेस जो कि एनपीएल केमिकल है वो कुछ दिनों के बाद लिस्ट होगा, मे बी 1 महीने बाद या फिर 15 दिन बाद, डिपेंड करता है लिस्टिंग में कितना टाइम लग रहा है। एंड उस 1 महीने के बाद वो सेपरेट बिजनेस शायद 1000 करोड़ या 1500 करोड़ के आसपास की वैल्यू अलग से हासिल करेगा। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मोटा मोटा जो है 15, डिपेंडिंग ऑन उसको कैसी लिस्टिंग मिलती है, उन सब के बेसिस पे ये जो मैंने आपको 3 केसेस बताया उस हिसाब से कितना भी अपसाइड हो सकता है। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी को होल्ड कर रहा हूँ। आज की डेट में मैंने शायद अभी 2-3 दिन पहले ही इसका शेयर खरीदा है। बट प्राइमरली अगर आप 25 सितंबर से पहले इसका शेयर खरीदते हैं तो यू विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस डीमर्जर। तो देखिए, मोटा मोटा ये थी इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट थीसिस। इसी तरीके के और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है द लॉजिकल इन्वेस्टर के नाम से। आप ट्विटर पे सर्च करके मुझे डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।